कितनी देर पहले कटा? अरे बस एक अभी 10-20 सेकंड हुआ। हाँ, तो मेरा कहना है कि हमारा अपनी सरकार से संवाद का तरीका बदलना होगा, और वो सर तरीका वही होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी ने हमको सिखाया है, जिसमें हम अपनी दहली को नहीं लागेंगे जी। ज्यादा से ज्यादा दहली पे खड़े हो जाएंगे, दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, यदि छत है तो छत पे पहुंच जाएंगे, छत नहीं है तो बरामदे में खड़े हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गेट के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन रोड पे नहीं आएंगे। ठीक है ना? जी। दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे, मैथिली शरण गुप्त की वीडियो दिखाएंगे, और उसके तहत जो है ना बहुत छोटी छोटी मांगे रखी जाएंगी समय सीमा में, और यदि उस समय सीमा में वो मांगे पूरी नहीं होंगी, जब आपको कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो आपको जो है ना काले फीते भी बांटेंगे, 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। तो जो काम करने वकील हैं वो कहेंगे हम कोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, 2 घंटे हम तो रुकेंगे, आप 2 केस और लगाइए। ठीक है ना? बात समझ रहे ना? यदि फैक्ट्री वाला है तो कहेगा मैं तो 2 घंटे और काम करूंगा, मास्टर कहेगा हम तो 2 घंटे और स्कूल चलाएंगे। तो उल्टा नहीं करेंगे। ठीक है ना? और ना हम आपको किसी फंक्शन में बुलाएंगे, ना आपके किसी फंक्शन में जाएंगे, चाहे आप जो है ना टैक्स पेयर की मनी से गाड़ियां भेजो, ब्रेकफास्ट दो, लंच दो, डिनर दो, लेकिन हम और 500 रुपए ऊपर भी दें तो भी हम आपके फंक्शन में नहीं आएंगे, और जहां हमारी सामर्थ्य होगी वहां आपको भी घुसने नहीं देंगे। तो यदि हमारे गांव में आप घुसोगे तो नहीं घुसने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे अपने अपने छत पे खड़े होके, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। दरवाजे के बाहर रोड पे नहीं आएंगे, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे ऊपर कोई केस नहीं लाद पाएंगे, कोई उत्पात नहीं करा पाएंगे, और उन्हें अपनी हार भी नजदीक से दिखने लगेगी। शायद वो कहने का मतलब है कि कानून के दायरे में ही सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, यही जो हम कह रहे हैं एग्जैक्टली यही करना है ना। देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि क्राइम फ्री भारत अपनी टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है। वो कह रहा है हम ज्वाइंट वेंचर के तहत अपने किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा देंगे। हम अपने वकीलों से कह रहे हैं हम तुम्हारी आमदनी भी 5 गुना बढ़ा देंगे। भाई, आपकी आमदनी इसलिए कम है क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है। जब 10% केस रजिस्टर होंगे तो आपकी वो कैसे होगी? तो एक पैरेलल सिस्टम हो जो कि डिजिटल सिस्टम हो, जिसके तहत जो है ना आप FIR रद्द कराने में मदद करोगे। यू विल बी विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ FIR। जो अभी नहीं हुआ उससे सुपीरियर FIR होगी। इन्वेस्टिगेशन में भी वी विल प्ले ए रोल। पुलिस तो जो इन्वेस्टिगेशन करती है दैट इज एट वेरी लो लेवल। आपको मालूम है पुलिस के जो स्टेटमेंट हैं दे कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर द करोबरेशन। मालूम है आपको ना? ये पुलिस के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट का किसी भी गवाही के करोबरेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कानून ये है। ठीक है ना? वो अपराधी के फेवर में कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, सो इट कैन बी यूज if there is a contradiction in favor of the criminal, but it cannot be used for the corroboration against the criminal, right? तो घटिया हो गया। Confession made to the police officer is not admissible, right? थोड़ा सा 27 में हल्की सी विंडो दे दी टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी ऑफ फैक्ट जो है ना वो एडमिसिबल होगा। तो भैया क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर वकीलों को, नॉन वकीलों को, सभी को बना के जो ना मौके पे भेज दो, हर चीज एडमिसिबल होगी। वो ऑडियो वीडियो भी रहेगी, डेट टाइम लोकेशन से स्टैम्प्ड भी रहेगी, उसके साथ उसी समय एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट, साथ में जो है ना इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली भी क्रिएट होकर एविडेंस के साथ टैग हो जाएंगे। Those evidence will become infallible and everything will be admissible in court of law under section 8 and 9 of the Evidence Act। तो हमें अच्छा, फिर जो है असंज्ञेय अपराधों में भी हम उतनी ही मदद क्यों ना करें क्राइम फ्री भारत? तो आपका और एरिया बढ़ गया है। फिर हम वही मदद जो है ना सिविल केसेस में क्यों ना करें? हम एक केस में क्यों कमाना चाहते हैं? हम जियो या बाकी से क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम हर केस में छोटा छोटा लेके पब्लिक को एट लार्ज सर्विसेज प्रोवाइड करें? तो आपके कितने सिविल केसेस हैं जो कि सिर्फ पैसे नहीं होने के कारण आदमी भरता नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि उसके पास हैफ्टी फीस नहीं है। तो यदि जो है
इन सब केसेस को आ जाए और हर केस में जो है ना एफआईआर से लेके एविडेंस कलेक्शन से लेके हर चीज में जो है ना एडवोकेट और नॉन एडवोकेट को इन्वॉल्व करके एक पावरफुल व्यवस्था बनाई जाए और बैकएंड इंजन जो है ना पुलिस का जो है ना हमारा क्राइम फ्री भारत का पुलिस के ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के लिए भी यदि इन्वेस्टिगेशन लीड बना के देता है तो हर केस में हम डिटेक्शन कर पाएंगे। फिर वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से सब वकील लोग जो है वकीलों की संख्या कम पड़ जाएगी, इतने केसेस चलेंगे और हम 15 दिन के अंदर उसमें सजा दिला पाएंगे। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। अभी वकील ये नहीं सोच सकते हैं कि साहब जो है ना हम जो है ना ये झगड़ा को आगे बढ़ाएं जिससे हमें इसमें पैसे मिल जाएं। अरे भाई ये झगड़ा 15 दिन में निपटे, सभी झगड़ों को निपटाते जाएंगे ऐसे करके। सो समृद्धि आएगी तो अपने आप आएगा। तो यदि हम सबकी आमदनी 5 गुना बढ़ा पाएंगे तो किसानों जो है ना वकीलों की फीस भी 5 गुना बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ केसेस में भी ज्यादा मिलेंगे। तो सम टोटल जो है वो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एवरीवेयर। अभी हम गरीब रखते हैं और गरीबियों का भी शोषण करना चाहते हैं। हम जो है अपने आप को देवता कहते हैं लेकिन हम दूसरे कम नहीं है। हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। हम गाय, भैंसों, बकरियां, मुर्गियां, फलों, सब्जियों सब में हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं। हम बेशर्मी से 16 करोड़ जो है ना लीटर प्रोड्यूस करते हैं और 64 करोड़ लीटर जो है ना कंज्यूम होता है। तो 48 करोड़ लीटर जो है ना एक हमें बेशर्मी से हम केमिकल से बनाते हैं, राइट। और उसके बनाने से जो है 87% लोग जो है ना जो कंज्यूम करेंगे 4 साल तक उनको कैंसर हो जाएगा। तो हम 5 साल के अंदर एक ऐसा भारत पैदा करने वाले हैं जिसमें 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा और जब 2 व्यक्ति परिवार के कैंसर से पीड़ित होंगे तो तीसरा उसे अटेंड करने में बिजी होगा। तो इस देश की 99% पॉपुलेशन जो है वो कैंसर से या कैंसर रिलेटेड विभीषिका में बिजी होगी। फिर आपकी एग्रीकल्चर कौन करेगा, आपकी इंडस्ट्री कौन चलाएगा, आपकी जो है ना सर्विसेज कौन करेगा, आपकी अर्निंग क्या होगी, आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या होगी, व्हाट काइंड ऑफ द मेंटल स्ट्रेस यू विल बी अंडरगोइंग। अरे सर पूरा भारत बीमार हो जाएगा, आप यही कहना चाह रहे हैं। मैं तो तथ्यों के साथ कह रहा हूँ ना, मैं जोर से कह रहा हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आई कैन मेक इट कैंसर फ्री, आई कैन मेक इट केमिकल फ्री, आई कैन कन्वर्ट जहर इनटू द जो है ना अमृत एंड उसे अमृत के भाव में देश और विदेश में बेच के जो है ना अपने किसानों को जो है ना हम अमीर बनाने की क्षमता रखते हैं। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग से लेके उनके ही खेतों में उनसे बिना कहे करोड़ों रुपए खर्च करके उनको माला माल भी कर देंगे और जो पैदा करेंगे वो जो है इस देश को वैभवशाली बनाएगा। वो भी अपनी सामर्थ्य पे, किसी सरकार से भीख मांग के नहीं करेंगे। सरकार केवल वही काम कर ले जो अकेला सरकार कर सकती है। तो सरकार का काम नियम कानून है तो उन्हें थाली बजा के और दीपक जला के बताएं कि भाई ये कानून 15 दिन में कर दो, आप हमारे चुनी हुई सरकार हैं और आप डेमोक्रेसी है तो फिर हमारी इच्छा चलना चाहिए। और हम डेमोक्रेसी में आपको ताली बजा के बता रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। बाकी तो डेमोक्रेसी है नहीं, बाकी तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। आपके जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट में वही कहेंगे जो उनको पॉलिटिकल व्हिप कहेगी। वो तो जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर भी अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं, नहीं तो आप उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उसको पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी बाहर कर देंगे। तो डेमोक्रेसी कहाँ है। और डेमोक्रेसी के साथ साथ जो है 42% जो है ना लोग जो है दे आर क्रिमिनल्स, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 29% ऑफ देम दे आर हैविंग वेरी हीनस ऑफेंसेस टू देयर कैंडिडेट। यदि 19 की पार्लियामेंट का ये हाल है तो 2024 की पार्लियामेंट में तो जो है ना फिर 50% से ज्यादा लोग क्रिमिनल हो जाएंगे। ये बात हमने आपकी उस दिन उसमें सुनी थी, इसीलिए मैंने नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है ना हम किस देश की तरफ बढ़ रहे हैं। कब तक हम पॉलिटिकली करेक्ट होते रहेंगे, कब तक हम डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो सकेंगे, क्या हम जागेंगे या नहीं जागेंगे। नहीं बिल्कुल जागेंगे। इसीलिए तो ये जो एक गाना है ना, ये जो तुम यूं मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छिपा रहे हो, लकीरों का खेल है मुकद्दर जो है ना किस्मत क्या है, और लकीरों से मात खा रहे हो। तो हम इन लकीरों से मात खा रहे हैं और हम डिप्लोमेटिक करेक्ट रह के अपने थोड़े बहुत स्वार्थों के अलावा कभी बाहर भी देखेंगे क्या। दूसरों के लिए मौत के गड्ढे ही खोदते रहेंगे। हम इस सोसाइटी को क्या वापस देना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू गिव टू द सोसाइटी।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली बात बता रहे हैं, मगर नॉलेज समस्या वाले यहाँ के पे है। बाद साथ देखो 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 प्रदीप जी, एक चीज समझने की, प्रदीप ठीक नाम लिया ना मैंने आपका? पवन नाम है हमारे। अच्छा पवन, हाँ तो पवन जी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पड़ोस में सरदार भगत सिंह बनने की कोशिश ना करें। हम हमारे स्वार्थों की पूर्ति होती रहे और हम कुछ ना करें, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। यदि हम जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके थाली बजा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, जिसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा है, तो हम देश को परिवर्तित और परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम जो है ना किसी के पोर्नोग्राफिक जो है ना, और वो जो है ना मजाक ये जो है ना, तो भेजने में हमें कोई लज्जा नहीं आती है और उसको सब्सक्राइब करने में कोई लज्जा नहीं आती है। लेकिन अच्छी चीज करने में यदि हमको लज्जा महसूस होती है, तो भगवान ही मालिक है। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर ताक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी, बात मान रहे को नहीं मान रहे हैं? तो नहीं, आपकी पवन जी खड़े हो जाइए, आज से भिड़िए, क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्रिप्शन बेस करोड़ तक पहुंचाइए। जिस दिन हम 1 करोड़ के जो है ना सब्सक्रिप्शन बेस के आगे निकल जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे से जो है ना वी विल स्टार्ट दिस, कि हर वीक में कुछ मुद्दों को लेके थाली बजेगी, मोमबत्ती जलेगी और वीडियो चलेगा। जी जी। और इसको जो है काले अंग्रेज अंधे देख पाएंगे और काले बहरे अंग्रेज सुन भी पाएंगे। जी उनके जो है ना आंख और कान दोनों खुल जाएंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो फिर बहुत खर्च नहीं होना है, तो चालू हो जाइए अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, सभी से कहिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल लीड यू टू द सक्सेस, आई विल डिजाइन टेक्नोलॉजी, अपनी स्ट्रेंथ पर जो काम सरकार से कराना है उसको छोड़ के, क्योंकि सरकार से कानून तो उन्हीं से बनवाना पड़ेंगे, बाकी सब काम जो है ना हम आपके और सब लोगों के सपोर्ट्स के वी विल क्रिएट विदाउट गवर्नमेंट। नहीं, आप बात तो सही कह रहे हैं, मगर भारतवासी हमें तो उठो, लोगों जागो को और समझाना करो। भी पड़ेगा। लोगों को कैसे मैनेज करें? हम तो मैनेज, ये आप कुछ नहीं करना है, लोगों को छोड़ दीजिए, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने प्रभाव सर्कल को केवल इतना ही कहना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हम आपसे रिक्वेस्ट करें, और रिक्वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे, एक डेट देंगे, एक टाइम देंगे, उस टाइम पे जो है ना दीपक जलाना है और थाली बजाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा अच्छा। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आसानी से मिल जाएगी, उसमें एक बटन दबाना होता है, सब्सक्राइब हो गई है। यही काम जो है ना अपने परिवार के सदस्यों से कराना है, यही काम अपने प्रभाव क्षेत्रों के लिए कराना है। आपको जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं वो वीडियो उनके पास भेज दीजिए, अपना वीडियो बना के भेज दीजिए कि साहब हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये करिए। यदि हम सब लोग जो है ना अपने अपने छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र को भी चले जाएंगे, सबका प्रभाव क्षेत्र मिलकर पूरा देश बन जाएगा। जी जी, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो है ना व्यक्ति से परिवार बना है, परिवार से समाज बना है, समाज से जो है ना देश बना है, राइट। तो यदि हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है ना पूरे देश तक पहुंच सकते हैं। अपन तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम लोग तो 137 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। जी जी जी। और जेब से पैसा नहीं खर्च होना है, आपके ऊपर कोई केस नहीं रद्द होना है, ना दिल्ली चलने के लिए कहना है, ना गेट से बाहर निकलने के लिए कहना है। हाँ। और जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो जो है ना देश का ज्यादा काम करेंगे, 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना आपकी तोड़फोड़ करती है, खुद नेता बनती है और फिर खड़े हो जाते हैं, कन्हैया लाल जैसे। सर कन्हैया जैसे जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जो है वो रात भर में जो है ना वो नेता बन जाते हैं और फिर चुनाव में खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये चुरकट जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर देती है और रात रात हीरो बन गए। उन्हें क्या दिया भैया? क्या किया है? व्हाट दे हैव डन? क्यों नेता होना चाहिए उन्हें? क्यों होना चाहिए? उन्होंने ऐसा क्या कर लिया भाई? दिस शुड बी अवर लीडर। देश विरोधी कार्यक्रम करके वो सब ये करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को जो है ना मत उठने दीजिए। चुटकुले और जो है ना पोर्नोग्राफिक मटेरियल को एक दूसरे को फॉरवर्ड करने की बजाय यदि ये अच्छा काम करेंगे तो देश का भला होगा। हम कह रहे हैं कि हम आपको जगा रहे हैं, मेरे साथ खड़े हो। मैं आप लोगों की ताकत के साथ इस देश को जो है ना वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री, वो भी बिना सरकार के।
नहीं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और हम अपना प्रयास आप जो कह रहे हैं वो हम कराएंगे आपके लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे अच्छा चलिए, ये तो मातरम। बात, हाँ? अरे सर सुनिए, तो ये तो हो गई आपकी बात।